रति अरति। भय, भयभीत होना। भय यानी भयभीत होना, डरना, फियर, है ना। तो इसको कहते हैं कषाय। भय यानी डरने को भी कषाय कहा है। जो आत्मा को कसे उसे कहते हैं कषाय। डर के माध्यम से आत्मा जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। भय के माध्यम से आत्मा जो ध्यान, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति आदि करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। इसीलिए भय को भी कषाय कहा है। किसको? भय को। यानी जो जो चीज़ें हमें अपनी आत्मा में, भक्ति में, स्वाध्याय में, तप में, संयम में बाधक हो, वो सारी चीज कषाय है। और वर्तमान में वो ही चलता रहता है सारे दिन, बाकी जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अब भय तो एक बड़ी छोटी सी चीज है। अरे बोलिए ना, छोटी सी चीज है ना। अच्छा, छोटी नहीं है, बड़ी चीज है भय। भय छोटा भी होता है, भय बड़ा भी होता है। भय के 7 भेद बताए हैं। इहलोय भय, परलोय भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, ऐसे 7 भेद बताए हैं भय के। अब इनको बहुत डिटेल करूंगी, हालांकि समझने लायक तो चीज है। और सम्यक दृष्टि जो होता है वो इन 7 भयों से मुक्त होता है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? 7 भयों से मुक्त होता है। आपके बच्चे आपसे डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं। तो डरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? डरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? एक लेवल तक अच्छी बात है, और लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक बात। बच्चे टीचर से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बच्चे टीचर से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? भाई होमवर्क करके ले जाना है, टीचर डांटेगी, मार पड़ेगी मुझे, है ना। तो कुछ भय ऐसे होते हैं जिनसे हम अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन के लिए भय जरूरी है, और भय ना हो तो अनुशासन का पालन भी ना हो। कहने का अभिप्राय ये है, यदि पाप का भय है तो इंसान पाप करने से डरेगा। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? मैं नरक न चला जाऊं, मैं त्रियंच गति में न चला जाऊं, हैं, मेरी दुर्गति ना हो जाए, मेरा बुरा ना हो जाए, मुझे पाप ना लग जाए। ये भी क्या है? भय है। लेकिन संसार, शरीर, भोगों से भयभीत होना वो ही धर्म में लग सकता है, बाकी धर्म में नहीं लग सकते। किस किस से? संसार, शरीर और भोग, इसमें सब कुछ आ गया। संसार में आ गया मोह, है ना। शरीर जिसके साथ हम रहते हैं, कितना मोह है शरीर से, है ना। संसार, शरीर और भोग। भोग यानी 5 इंद्रियों से संबंधित विषय, सामग्री, कान की, नाक की, आँख की, जिह्वा की, शरीर से संबंधित जो भी सामग्री है वो है विषय। विषय शब्द प्रयोग किया है क्या? विषय। विष शब्द में या लगा दो, क्या बन गया? विषय। विषय कैसे होते हैं? विष के समान होते हैं। कैसे होते हैं? विष के समान होते हैं। वो विष तो एक बार में शरीर को मारता है, लेकिन विषय तो आत्मा को मारते हैं।
आत्मा को कष्ट देते हैं, आत्मा को दुखी करते हैं। तुम्हें लगता है कि सुखी कर रहे हैं, मगर ये आत्मा को दुखी करते हैं। और ज्यादा मोह जिसके पास में है उतना भय उसके पास में है। जितना मोह कम है उतना भय भी कम है। बोलिए हाँ या ना। भाई धन से मोह है तो भय है, कोई ने ले ना जाए, कोई लूट ना ले, चोरी ना हो जाए, है कोई पकड़ ना ले, कोई छीन ना ले। यदि धन से मोह है तो उसके लूटने का भय है, और धन से मोह नहीं है तो भय भी नहीं रहेगा। भाई जिसको ले जाना है ले जा, ये धन धरती का है, मेरा थोड़ी है। क्या ये धन धरती का है, धरती में था, धरती में है और धरती में रहेगा। आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। कल किसी और के पास था क्या? कल किसी और के पास में था, आज आपके पास में है, कल किसी और के पास में रहेगा। इस जमीन पर पहले कोई और रह रहा था, आज आप रह रहे हो। अमर होकर तो आए नहीं, कल कोई और रहेगा। तो धन धरती का था, है और रहेगा। तुम उपयोग करोगे तो भी उपयोग होगा, मोह सहित करोगे तो भी होगा, और मोह रहित करोगे तो भी होगा। मोह सहित करोगे तो भय होगा, और मोह रहित करोगे तो भय से रहित रहोगे। जितनी जितनी चीजों से मोह होगा उतनी उतनी चीजों का भय होगा। चाहे धन हो, चाहे मकान हो, हैं, चाहे दुकान हो, चाहे पैसा हो, चाहे नोट हो। अब महिलाएं हैं हमारी, नोट छुपा छुपा के रखती हैं, कोई देख ना ले। कहीं दाल के डब्बे में, कहीं चावल के डब्बे में, क्योंकि ये डब्बे पुरुष छूते नहीं है। ये डब्बे केवल महिलाओं के हाथ में होते हैं, और केवल महिलाओं के हाथ में होते हैं, तो इसीलिए फिर वो ऐसी जगह छुपाते कि जो उनके हाथ में रहे। और कभी फिर दूसरी घर में सास हो या फिर देवरानी हो तो फिर भय रहता है, वो डब्बा ना खोल के देख ले, वो अलमारी खोल के ना देख ले। चाबी लिए लिए घूमते हैं। भाई ये चाबी लिए लिए क्यों घूम रहे हो? भय है। क्या भय है? कोई ले ना ले, यही भय है ना, है? तो इसका भय मरण भय। कौन सा भय? मरण भय, इहलोय भय, परलोय भय, इस लोक का भय। कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, अकस्मात भय, वेदना भय, हाय मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। हो गई है तो पूरे दिन टेंशन, हाय ठीक होगा कि नहीं होगा, हाय ये बड़ी बीमारी तो नहीं है, हाय ये कैंसर तो नहीं है, हाय ऐसा तो नहीं है। पूरे दिन इससे भयभीत हो रहेंगे, पूरे दिन डरे डरे रहेंगे, पूरे दिन दिमाग में टेंशन रहेगी। किस बात की? बीमारी की। और भय बढ़ना जाए, बढ़ना जाए, ये ज्यादा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए। यानी 24 घंटे भय भी हमारे साथ लगा रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भय से मुक्त होता है। वो कहता धन धरती का है, शरीर साधना के लिए मिला है, न शरीर मेरा न धन मेरा। कौन लूटेगा? कोई नहीं लूट सकता मुझे। जो मेरा है वो लूट नहीं सकता, और जो लूट रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, मैं उससे अलग हूं। जब ऐसी भावना आती है तो ना मरण भय रह जाता है, ना वेदना भय रह जाता है, ना इहलोय भय रह जाता है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा तो कोई है ही नहीं है, मेरी रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं है, हम तो अकेले हैं। घर में सबकी रक्षा होती है, सबके लिए सब कुछ ध्यान दिया जाता है, मेरे लिए तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। बोलिए ऐसा रहता ना घर में? अगुप्ती भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, मेरे राज ना खुल जाए, कोई जान ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मेरे मन की बात किसी की समझ में ना आ जाए। बोलिए हाँ या ना। किसी से किसी का संबंध है तो क्या सोचता किसी को पता ना चल जाए,
नंबर डिलीट करेगा, मैसेज डिलीट करेगा, कोई देख ना ले, बात करेगा छुप छुप के करेगा, छत पे जाके करेगा, किसी को पता ना चल जाए। अगुप्ती भय, भय लगा रहता है 24 घंटे। बोलिए हाँ या ना? यानी तुम निर्भय होकर नहीं जी सकते, बिंदास होकर नहीं रह सकते। जो व्यक्ति ज्यादा चाहे किसी दूसरे से मोह करे, चाहे धन से मोह करे, चाहे शरीर से मोह करे, वो व्यक्ति बिंदास होकर नहीं जी सकता है। और जो व्यक्ति मोह कम करके रहता है वो मस्त रहता है। जो होना होगा हो जाएगा, देखेंगे, अभी तो पूजा कर लें, अभी तो अभिषेक कर लें, हाय मेरी नींद ना खुल जाए, हाय मेरे को कोई जगह ना दे, मुझे लेट हो गया सोने में। मतलब एकदम डर, हर चीज में भय 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 लगा रहेगा। और जितने ज्यादा राज उतने ज्यादा भय, जितना ज्यादा छुपावट उतना ज्यादा राज खुलने का भय। तो इन भयों के साथ में जीवन यदि जी रहा है, जैसे मैंने कहा था, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है फिर उससे कहें भैया नमोकार मंत्र की माला फेर ले, तो उसका मन करेगा? अरे बोलिए ना, करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? दिमाग में एक तेजी चल रही है, दिमाग में गर्मी चल रही है, और ऐसे समय में भगवान याद आने वाले नहीं है। तो क्रोध के समय में भगवान याद नहीं आ सकते, माला नहीं फेर सकते, इसलिए क्रोध कषाय है। जब आप शादी में जाते हो और खूब सज संवर के जाते हो और फिर मंदिर जाते हो, सच बताना मंदिर में भगवान दिखते हैं? ऐसा लगता कोई मुझे देख तो ले, सच के आए, संवर के आए, पल्लू यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, हार दिखाने के लिए वैसा पल्लू लगाया जाएगा, बाल का क्लिप दिखाने के लिए बार बार पल्लू गिराना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? यदि सज संवर के मंदिर गए हो तो तुम भगवान को देखने नहीं गए हो, तुम खुद को दिखाने गए हो, यानी मान कषाय। तब भी तुम्हारा मन लगने वाला, मायाचारी करोगे, मान की पूर्ति के लिए मायाचारी करोगे, लोभ करोगे तो मन नहीं लगेगा। खूब हंस रहे हैं तो माला में मन नहीं लगेगा, रो रहे हैं तो भी मन नहीं लगेगा, किसी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है तो भी मन नहीं लगेगा, किसी के प्रति द्वेष भावना आ रही है, कलेश की भावना आ रही है तो भी मन नहीं लगेगा, और भयभीत हो तो भी भगवान के माला में, जाप में, ध्यान में, स्वाध्याय में, भक्ति में मन नहीं लगेगा। हाय पता ना चल जाए है। अब मंदिर आए हैं, अब किसी से कुछ कह दिया तुमने, या सास की बुराई कर दी, हाय वो उससे कहना दे, हाय वो मेरी सास से कहना दे, दिमाग में वही टेंशन चलती रहेगी। यहाँ चल रही है पूजा, जलम नृपामति स्वाहा, और दिमाग में चल रही है टेंशन, है ना? तो ऐसा बोलो कि भय ना हो, टेंशन ना हो। ऐसा जीवन जियो कि निर्भय होके जी सको। ऐसा अपना जीवन बनाओ कि मंदिर में जाओ तो कम से कम ध्यान से माला फेर सको। बोलने में यदि वचन वर्गणाएं सही निकल रही हैं तो समझना आपका बड़ा पुण्य का उदय है। आप किसी की निंदा नहीं करते, आप किसी की बुराई नहीं करते, तो डरने की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा ही नहीं कुछ भी, मेरे तो त्याग है निंदा करने का, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और निंदा करने वाला, हमेशा चुगली करने वाला और निंदा करने वाला, ये दो के अंदर भय बहुत ज्यादा होता है। तो उसको कहना दे, वो उसको कहना दे, फिर दो जनों की इधर की चुगली इधर कर दी, इधर की चुगली इधर कर दी। अब क्या हुआ? वो दोनों तो एक हो गए और ये बुरा बन गया, क्योंकि किसी के पेट में पचने वाली तो है नहीं, सबकी पाचन शक्ति कमजोर है। गुरु किसे कहते हैं? जो सुन करके और पेट में डाल लेते हैं, किसी की किसी से कहते नहीं है। शिष्य है, प्रायश्चित लेने जाता है, प्रायश्चित लिया, महाराज मुझसे ऐसी गलती हो गई, और गलती ऐसी है कि वो किसी से कह नहीं सकता, और प्रायश्चित वो लेना चाहता है, पाप का प्रायश्चित वो करना चाहता है। वो जाके गुरु से कहता है, उसे विश्वास है। क्या विश्वास है? गुरु से जो बात कही है वो बाहर जाने वाली नहीं है। गुरु का मतलब भारी, वजनदार, जिसकी पाचन शक्ति कम सही हो, वो गुरु है।
और बाकी तो सब लोग केवल मुंह का मसाला है, इधर की उधर, उधर की उधर, दिन भर काम ही क्या है तुम्हारे पास में? धर्म चर्चा करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, पापों से डरते नहीं। क्या पापों से डरते नहीं? और जो पापों से डरता नहीं है उसके पास अब बचा क्या काम करने के लिए? निंदा, बुराई, चुगली, अपमान, दूसरों पर क्रोध करना, अभिमान दिखाना, मायाचारी करना, लोभ करना, है ना? बस यही बचा सब काम, और इसके सिवा फिर काम ही नहीं है। फिर सारे दिन इसी में लगा रहता, उसमें ही रस आता, उसमें ही मजा आता। देखना भी उसको लड़ा के आती हूँ, देखना भी उसकी लड़ाई करवाती हूँ। बोली ऐसा करते नहीं करते? कुछ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में, लड़ाई करवाने में एक्सपर्ट होते हैं। देखना भी उसको भिड़ाती हूँ मैं, ऐसा भिड़ाऊंगी ना कभी नहीं मिलेंगे वो दोनों, वो तो दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? ये क्या है? तुमने दूसरों को तोड़ा है, तुम्हें भी तोड़ने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। आज तुमने किसी को तोड़ा है, मतलब तुमने बीज बो दिया। अब उस बीज का पेड़ बनेगा और उसका फल तुम्हें ही खाना पड़ेगा, कोई और खाने वाला नहीं है। चाहे नीम का बीज बो, चाहे जहर का बो, चाहे अमृत का बो, बोते समय ये सोच लिया करो इन कर्मों का फल क्या होगा। जो ये बीज बो रहे हैं, इस पेड़ के फल हम ही को खाने पड़ेंगे, किसी दूसरे को नहीं खाने पड़ेंगे। और कुछ लोग तो सब लोगों को डरा के रखने का एक फैशन सा आ गया है। चिल्ला चिल्ला के बात करना, जोर जोर से बात करना, धमका धमका के बात करना, हाँ एक फैशन सा आ गया, बच्चों में ही आ गया। ये छोटे छोटे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से नरम होके बात नहीं करते हैं। एक बार 2-4 बच्चे ऐसे चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं वहीं थोड़ी दूर पर बैठी थी, आवाज आ रही थी, मैंने बच्चों को बुलवाया, मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। तो फिर इतनी जोर जोर से आवाज क्यों आ रही? हम लोग की आदत ही ऐसी है बात करने की। उनको सुनने की आदत पड़ गई, उन्हें बोलने की आदत पड़ गई। अरे धीरे की आदत डालते तो धीरे की पड़ जाती, जोर की डाली है तो जोर की पड़ गई। एक दूसरे को धमकाने, एक दूसरे को नीचा दिखा करके और फिर अपने आप को बड़ा बनना और सामने वाले को भयभीत रखना, सामने वाले को डरा के रखना, हाँ वो बात अलग है। बच्चों को अनुशासन में रखना, संस्कार तभी दिए जाएंगे जब बच्चे अनुशासन में होंगे। यदि बच्चे अनुशासन में नहीं होंगे तो फिर उनके अंदर संस्कार आने वाले नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए, पुलिस वालों के लिए, इनके लिए अनुशासन जरूरी होता है। लेकिन जो खुद पाप को, पुण्य को, आत्मा को, परमात्मा को समझ जाता है, उसको फिर भयभीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक दिन बताया था कि जब सेंट्रल जेल में प्रवचन हुआ तो वहां का जेलर पहले तो कुछ समझ नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये साधु संत करेंगे क्या, ये छोटी सी माता जी आई ये करेंगे क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा था। इतने सारे 3000 कैदी हैं। सेंट्रल जेल में गई थी वहां अंबाला में, अभी जयपुर भी गई थी जेल में, तो वहां पर वो उसकी समझ में नहीं कि साधु संत करेंगे क्या। जब प्रवचन खत्म हो गया तब वो जेलर माइक पर आया और उसने एक बात कही, बोले अभी तक मैं समझता था कि इंसान को केवल डंडे के बल पर सुधारा जा सकता है, भय के द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन आज इनकी वाणी को सुनकर लगा यदि ऐसी वाणी सुनने को मिलती रहे तो डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो खुद से मोटिवेट है ना, उसे मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। और धर्म क्या करता है? धर्म यही तो कर रहा है। धर्म तुम्हारे अंदर धैर्य देता है, धर्म तुम्हारे अंदर समता देता है, धर्म तुम्हारे अंदर जीने की जो भावना है, तो उस भावना को कहीं तुम फिसल के आत्महत्या ना कर लो। तो जीवन जीने का संदेश देता कि तुम जीव हो, तुम मर नहीं सकते हो, डरो मत, मरने की जरूरत नहीं है, तुम जियो, तुम जीना तुम्हारा स्वभाव है। तो मरण भय से मुक्त करता है, आत्महत्या नहीं करने देता है, और इसके साथ में सुख देता है, शांति देता है, शक्ति देता है। कौन? धर्म।
इसीलिए धर्म करना चाहिए। धर्म करने का मतलब ये नहीं बच्चों से कहते जब मंदिर हुआ, मंदिर नहीं जाता। और आजकल तो वैसे ही फैशन हो गया, माता जी जैसे मैं बच्चों को नियम देती ना, उसकी माँ पहले बोल पड़ती है। बच्चे कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो मंदिर जाएंगे, उसकी माँ पहले बोल पड़ेगी, माता जी ये ना सुबह स्कूल जाती है ना इसलिए मंदिर नहीं जा पाती है। अरे भाई बच्चे को तो बोलने दो, उसकी क्या भावना है। खाने में उसकी भावना चल रही है, पहनने में उसकी इच्छा चल रही है, सारी चीजों में उसकी इच्छा चल रही है। मंदिर में तुम उसे जाने नहीं दोगी? अरे उसकी भावना तो सुनने दो। उसे तुमने धर्म नहीं सिखाया, तुम उसे मंदिर जाने के संस्कार नहीं दे रहे, तुम उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करा रहे, और साधु संत यदि जरा सा भी बोल दे तो तुम पहले बीच में टपक जाते हो। चाहे उसकी दादी टपकेगी और चाहे उसकी मम्मी टपकेगी, कोई ना कोई दो में से एक तो टपकेगा ही टपकेगा। यदि हम चाहें भी कि बच्चा सुख का रास्ता कहाँ से खुलेगा? पाप से या पुण्य से? पुण्य से। पुण्य कहाँ से आता है? अरे बोलिए ना, धर्म से। और तुम धर्म में नहीं लगा के उसे तुम केवल पाप के रास्ते पर भेज रही हो, तो तुम उसे सुख में भेज रही हो या दुख में भेज रही हो? बड़ा फैशन, माता जी ये मंदिर नहीं जा पाती ना, वो स्कूल जाती है ना, सुबह सुबह टाइम नहीं रहता है मंदिर जाने का। सब जगह जाने का टाइम है, मंदिर जाने का टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने का टाइम है, रोटी खाने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, सीरियल देखने का टाइम है, पड़ोसन से बात करने का टाइम है, अपनी बेटी से घंटा घंटा भर बात करने का टाइम है। नहीं है तो धर्म के लिए टाइम नहीं है। जो सुख का रास्ता है, आपने सुख के सारे रास्ते बंद कर दिए, और जब दुख आता है तो माता जी आशीर्वाद दे दो। रास्ते तुमने बंद किए, आशीर्वाद मैं दे दूं। और मैं तो यही कहूंगी रास्ता खोलो, मैं क्या बताऊंगी? रास्ता तो तुम्हारा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। सबकी अपने अपने पर्सनल कर्म है, पर्सनल भाव है, पर्सनल ज्ञान है, पर्सनल सुख है, तो करना भी तुम्हीं को पड़ेगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। हाँ, हम प्रेरणा दे सकते हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। लेकिन तुम अपने बच्चों को मंदिर नहीं जाने देते, ये तो बात मुझे कुछ लगी नहीं। इसका मतलब तुम भी धर्म नहीं करते हो। धर्म से जो सुख तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुम्हें नहीं मिला, इसलिए तुम अपने बच्चों को मंदिर नहीं जाने दे रहे हो। तुम मंदिर जरूर जाते हो, मगर वहां से जो लेकर आना चाहिए था वो तुम लाए नहीं हो। तुमने वो फील नहीं किया है, तुमने वो अनुभव नहीं किया है, इसलिए तुम वो चीज बच्चों को नहीं देना चाह रहे। यदि तुम्हें मिला होता तो तुम बच्चों से जरूर कहते कि नहीं बेटे, मंदिर पहले, ध्यान पहले, सामायिक पहले, माला पहले और बाद में सारे का। यदि तुम्हें मिला होता तो तुमने दिया होता। तुम भी कर रहे हो, मगर सब ऊपर ऊपर से कर रहे हो, अंदर की आत्मा की गहराई से नहीं कर रहे हो। और जिस दिन धर्म आत्मा में उतर आ जाएगा, उस दिन फिर तो यूं लगेगा जितने लोग, मुझे पता क्या लगता है, अरे बोलो ना, कहो तो बता दूं। मुझे ये लगता, फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, फोटोकॉपी की मशीन, हाँ जेरोक्स कहते हो, है ना, उसकी मशीन होती है, उसमें कागज से कागज की फोटोकॉपी हो जाती है। यदि कोई दिमाग की फोटोकॉपी की मशीन होती तो फोटोकॉपी की मशीन करके वो सबके दिमाग में लगा देती। जैसा मैं चाह रही हूं वैसा तुम चाहो, जैसे मेरे भाव बन रहे हैं वैसे तुम्हारे बने, लेकिन बस सबका अपना अपना कर्म है, और जैसा कर्म घूमता फिर वैसी बुद्धि घूमती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म बलवान है, कर्म कमजोर है। किसी भी चीज की आदत को छुड़ाना चाहें तो छूट सकती है कि नहीं? अरे बोलिए ना, ये बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी। भगवान महावीर ने तो 2500 साल पहले बता दी, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी। यदि कोई भी चीज की आदत है तो वो आपको 1 दिन तड़फाएगी, 2 दिन तड़फाएगी, 3 दिन तड़फाएगी। 3 दिन के बाद फिर धीरे धीरे 7 दिन के अंदर आपका शरीर उस चीज का आदत ग्रहण कर लेगा जो आप करना चाहते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है, चाहे अभिषेक करना हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे रात्रि भोजन हो, चाहे
त्याग, रात्रि भोजन का मतलब त्याग। नहीं तो आप सोचो माता जी ने छूट दे दी रात्रि भोजन की। चाहे चाय छोड़ना हो, चाहे व्रत करना हो, चाहे उपवास करना, किसी भी चीज में आदत शरीर को डालनी पड़ेगी, और जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। तो अपने बच्चों के अंदर मानसिक रूप से धर्म के संस्कार भरें, और यदि आपने इनके अंदर नहीं भरे तो ये कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बाद में रोते रहना बैठ के, इसको तो, इसने तो ऐसा कर लिया, ये तो मान ही नहीं रही, ये तो उसके साथ चली गई, ये तो ऐसा। फिर बाद में, और जिसे आपने जैन धर्म के कट्टर संस्कार दे दिए, वो कहेगा यदि शादी करूंगी तो जैन धर्म में करूंगी, यदि लड़का होगा तो वो कहेगा कि मैं जैन लड़की के साथ ही करूंगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए, वो कहाँ भटक जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं कि केवल मैंने जैन धर्म पढ़ा है, मैंने हिंदू धर्म में गीता भी पढ़ी है, मैंने बाइबिल भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, और सबका निचोड़ निकालने के बाद ये निकला कि जैन धर्म ही मोक्ष ले जाता है। शरीर और आत्मा, आत्मा के शुद्ध होने की जो प्रक्रिया है वो केवल जैन धर्म में ही बताई है, और जो सच्चा सुख मिलता है वो यहीं से मिलता है। सारे भगवान अपने भक्त को भगवान नहीं बनाते, वो कहते भाई तू भक्ति बना रहे। लेकिन जैन धर्म के भगवान महावीर अपने भक्त को कहते भक्त मत बनो, तुम भगवान बन सकते हो, तुम मेरे बाजू में आके बैठ सकते हो। ऐसा है जैन धर्म। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, धर्म करने में हमेशा आगे रहो, क्योंकि उससे निर्भयता आती है, और निर्भय व्यक्ति अपने धर्म का पालन अच्छे से कर लेता है। और जो निर्भय नहीं होता, अरे रात को तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अब सब खाएंगे और हम नहीं खाएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। उसके अंदर यही डर है, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम्हें देख के चार और सुधर जाएंगे। जो नेतृत्व क्षमता वाला होता है, जो काम कोई नहीं करता है वो काम वो करता है। एक होता है भीड़, और भीड़ होती है भेड़ों की, और सिंह तो अकेला चलता है। तो सब कर रहे हो, तुम नहीं करो तो अच्छा नहीं लगेगा। किस क्वालिटी में हो? अरे बोलो ना, किस क्वालिटी में हो? कोई नहीं कर रहा, मेरा त्याग है मतलब त्याग है, नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। ये कौन सी क्वालिटी है? शेर वाली क्वालिटी है। तुम लोग नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और जल्दी से मंदिर बनने का। और कहाँ कहाँ से आए हैं? सावन में घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। चलिए पंडित जी आ जाए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। हमारे दिल्ली वाले भाई साहब आए हैं, पंकज जी सूर्यनगर से। इन्होंने एक बात बताई, बोले अभी तक जन शताब्दी कोटा तक रुकती थी, अब वो पाटन रुकने लगी 20 दिन से। सारे अतिशय और चमत्कार इसी समय हो रहे हैं। अभी परसों टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले आए थे, तो 1 साल के अंदर जो ये नदी का किनारा है, 1 साल में ये सारे सुंदर घाट बन जाएंगे और यहाँ लोग घूमने आएंगे। और एक और, अभी जून के महीने तक, अभी तक लोग जून के महीने, अभी तक जो लोग यहाँ आते थे पाटन, तो वो लोग गांव के अंदर से आते थे। जो एक बार आता था वो दोबारा नहीं आता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब गांव के बाहर से एक ऐसा रास्ता तैयार हो गया है, अब वो इसी महीने में तैयार हो जाएगा कि लोग सीधे मंदिर में आएंगे, बीच में कोई ब्रेकर नहीं होंगे। ट्रेन आपकी, सड़क आपकी, और घाट आपका, और भगवान आपके। अब आओ दर्शन करने के लिए। और 12 जुलाई को जो शिलान्यास है उसमें तो आना ही आना है सबको। कितनी तारीख को?
12 तारीख को अपना अपना टिकट रिजर्वेशन अभी से करवा लें ताकि बाद में मिले ना मिले। और यहाँ पर जो शिलान्यास है, एक एक ईंट सबको रखना है। 2500 साल पहले मंदिर बना था, कितने साल पहले, अब ये 2500 साल बाद बन रहा है। पता नहीं उस समय किसने नींव रखी थी कि 2500 वर्ष चला। अब सौभाग्य आपका है कि आपके समय में आपको नींव रखने का मौका मिल रहा है, आपको शिला रखने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से पूज्य माता जी का ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि उनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और ऐसे शिलान्यास का साक्षी बनने का भी हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा माता जी का भाव भी है कि सब लोग उसमें सम्मिलित हों। तो 12 तारीख को जो है अपनी डेट और अपना रिजर्वेशन करा लें। जो भी माता जी के भक्तगण संपूर्ण देश में, देश से बाहर जो भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से सभी के रहने की, भोजन आदि की समुचित व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप सभी पधारें और उस शिलान्यास में सम्मिलित होकर के उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। और हमें जो कल भी स्वीकृति प्राप्त हुई थी और आज भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। और ये बच्चों ने, कल बच्चों के लिए कहा था, बच्चों ने बहुत आगे बढ़ करके जो 50 रुपए वाली योजना है प्रतिदिन बचत योजना में, आज ही हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्रीमान प्रवर जैन दमदमा वाला परिवार कोटा से आज हमारे बीच में पधारे थे, अभी होंगे शायद, बहुत बहुत अनुमोदना। और नेस्वी जैन दमदमा वाला परिवार, ये भी उनके परिवार से, हार्दिक जैन, काशवी जैन बास्टा वाले कोटा से, और इतिशा अनुश्री बड़जात्या कोटा से, पंकज जैन, पलाश जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से, आयुष जैन कोटा विज्ञान नगर से, इन्होंने 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में हमें स्वीकृति प्रदान की है। एक वर्ष के लिए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही ताम्रशिला के लिए श्रीमान हेमराज जी पालघर से 5100 रुपए की राशि, शिवम जैन पालघर से 5100 रुपए की राशि, शौर्य जैन सहारनपुर जो 50 रुपए बचत योजना है उसमें, और वेदांग जैन सहारनपुर 20,000 रुपए की राशि उन्होंने, ये राशियां उन्होंने प्रदान की है। साथ ही आज हमारे क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्रीमान चेतन जी यहाँ पर बैठे, इनकी पुत्री का आज जन्मदिन है। 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से इन्होंने रजत शिला पुत्री के जन्मदिन पर प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना उनकी भी। और मैं निवेदन करूंगा, आज जो 12 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, जिन्होंने अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की, एक अम्मा जी का ऊपर हाथ उठ रहा है, उनका भी नाम लिख लें, चले उनकी ओर से। और आप सभी भी अपनी भावना बनाएं और 12 तारीख तक शिला योजना में अपना नाम दे करके अपने नाम से शिला सुरक्षित कर लें। और जो लोग आ सकते हैं वो आए, नहीं आ सकते हैं वो वहां से ही अनुमोदना करें और अपने परिवार के नाम से एक शिला उस शिलान्यास में अवश्य लगाए। ऐसे पूज्य माता जी की भावना भी है कि सभी का द्रव्य उस क्षेत्र के ऐसे ऐतिहासिक जीर्णोद्धार में, ऐतिहासिक क्षेत्र के शिलान्यास में लगना चाहिए। हम सभी भी ऐसी भावना भाते हैं कि आप सभी पधारें, आप सभी के समुचित व्यवस्थाएं यहाँ सभी को उपलब्ध होंगी, सभी लोग पधारें। माणक चंद जी, कैलाश बाई जी केशवराय पाटन से हमारे बीच में, उनसे निवेदन करूंगा कि वह आए। और श्रीमान प्रेमचंद जी हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन करूंगा। और कुमारी इशिता जैन, डॉटर ऑफ चेतन जैन, शंकुतला जी जैन, लामाबास परिवार, 2 मिनट बैठे रहेंगे सब लोग, उनसे निवेदन करूंगा। और साथ ही मैं आज के जो हमारे शांति धारा और प्रथम शोधर्मेंद्र कलश का, आइए अम्मा जी को मैं निवेदन करूंगा, अम्मा जी आ जाएं। और उनके सम्मान के लिए सुब्रत महिला मंडल की महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा कि उनको तिलक और माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। हमारे बूढ़े बढ़ों में आज भी त्याग और दान की भावना आज भी है। वो पहनते कम है, ओढ़ते कम है, खाते कम है, लेकिन दान ज्यादा देते हैं। अम्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मन में है ये धारणा, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति एक बार चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की,
आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।